नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप इन खबर और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। एक नए एपिसोड के साथ सच क्या है। जो तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर या फिर वीडियोस वायरल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें सच्चाई हो, वो सच ही हो। इसीलिए हम पड़ताल करते हैं कुछ तस्वीरों और वीडियोस की, ताकि आप तक हम सच पहुंचा सकें। एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है इन दिनों सोशल मीडिया पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इंदौर में बोहरा समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। उनका सालाना कार्यक्रम अश्र मुबारक में हिस्सा लेने गए थे और वहाँ उन्होंने दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु से मुलाकात की। इस दौरान की एक तस्वीर है जो कि वायरल हो रही है इस दावे के साथ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों की टोपी पहनी। ये इस दावे के साथ वायरल हो रही है और कुछ लोग हैं ट्विटर पर जो तेज़ी से इसको वायरल कर रहे हैं इस टैगलाइन के साथ, इस दावे के साथ कि हाउ डिड दिस हैपन, इज मोदी वेयरिंग दिस कैप, am I seeing it correctly, is he losing 2019। ये बड़े कैप्शन के साथ एक महिला हैं संघमित्रा @audacious quest, इनके अकाउंट से सबसे पहले ये ट्वीट वायरल हुआ। इन्होंने जो किया, हाउ डिड दिस हैपन, इज़ मोदी वेयरिंग दिस कैप, ये कैसे हो गया, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों की टोपी पहनी, इज़ दिस एन एक्सेप्टेंस दैट ही इज़ लूजिंग 2019, क्या ये स्वीकृति है कि 2019 बीजेपी नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। ये इस तरह का कैप्शन दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि गुजरात मॉडल भी काम नहीं आ पाया और विकास भी काम नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा भी बचा नहीं पा रहा है बीजेपी और मोदी को। और नविका कुमार को टैग किया है, टाइम्स नाउ को टाइप किया है, इट इज़ हिंदूज हु विल टेक बीजेपी डाउन। क्या ये हिंदू ही हैं जो बीजेपी को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, डिवाइड इंडिया डिक्लेरेशन, इस तरह का। अब संघमित्रा कौन है, हु इज़ संघमित्रा, ये हम आपको बताते हैं। ये इंट्रोडक्शन इनका है, फिल्म मेकर, क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑनलाइन कंटेंट, स्ट्रैटेजिस्ट, राइटर, रिमेंबर भक्स, व्हेन मंस कम लुकिंग फॉर फायर दे डाई देयर ओन डेथ। एक तरह से ये एंटी मोदी हैं, जो कि लगातार उनके ट्विटर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कई सारे ट्वीट किए हैं जो कि पिंड हुए हैं। ये देखिए, हैज़ आरएसएस अपोलोजाइज्ड फॉर साइडिंग विद द ब्रिटिश, हैज़ बीजेपी अपोलोजाइज्ड फॉर बाबरी, हैज़ मोदी अपोलोजाइज्ड फॉर 2002। तो इस तरह के ट्वीट हैं। तो सबसे पहला ट्वीट जो किया प्रधानमंत्री के मुसलमान टोपी पहनने को लेकर, जो कि इंदौर में उन्होंने कार्यक्रम किया, वो इन्होंने किया ये तस्वीर के साथ। ये देखिए, ये तस्वीर के साथ, इस तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया, ये संघमित्रा ने। और ये देखिए, यहाँ पे इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब धर्मगुरु को गले लगा रहे हैं तो उन्होंने मुसलमानों की टोपी पहनी है। और उसके बाद इस तस्वीर में सच्चाई दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही दे दी थी, क्योंकि पीएम मोदी जब गए थे बोहरा समाज में इंदौर में, तो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी, देखिए ये तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें उन्होंने 4 तस्वीरें शेयर की थी। पहली तस्वीर ये थी जो उन्होंने इस बात पे टैगलाइन भी दी थी, इट इज़ ऑलवेज वंडरफुल टू मीट डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और डॉक्टर सैयदना की तरफ से जो उन्हें भेंट दी जा रही है वो तस्वीर उन्होंने शेयर की। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर शेयर की और ये दूसरी तस्वीर है। अब ये तस्वीर देखिए, हूबहू वही तस्वीर जो कि आपको दिख रहा है कि पहली तस्वीर में वो मुसलमानों की टोपी पहने हुए हैं और दूसरी तस्वीर में उनके दरअसल बाल ही दिख रहे हैं। तो क्लियरली ये समझ में आता है कि ये फ़ोटोशॉप की गई थी तस्वीर, इसे टैम्पर्ड किया गया था। और अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर वायरल होती हुई जो तस्वीरें होती हैं वो कितनी सच होती हैं। हर तस्वीर सच नहीं होती। और यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया, आपको पता है ये खुद ट्वीट किया है उन्होंने, ये 4 तस्वीरों के साथ, इसमें उनके बाल ही नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कोई टोपी नहीं पहनी है। तो ये बहुत बड़ी बात जो कि सामने आई इस तस्वीर के साथ, क्योंकि ये तेज़ी से वायरल हुआ, कई बार रीट्वीट्स भी किया गया। और ये तस्वीर आपको याद होगी, ये तो हमने आपको दरअसल बता दिया कि ये जो ताज़ा मामला था जब इंदौर में बोहरा समाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर गए थे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। ये तस्वीर आपको याद होगी, एक और शख्स ने ट्वीट किया है, लगातार रीट्वीट हुआ और इस तस्वीर पर भी निशाना साधा गया। ये तस्वीर दरअसल 2011 की है, जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और उन्होंने एक जनसभा के दौरान एक इमाम के हाथों जब वो मुसलमानों की टोपी प्रधानमंत्री को पहनाने जा रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया साफ। प्रधानमंत्री मोदी से कई बार इंटरव्यूज़ में ये सवाल पूछा भी गया कि आखिर आप क्यों मना करते हैं, क्योंकि जब आप असम जाते हैं तो वहाँ की वेशभूषा अपनाते हैं, आप पंजाब जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं, तो क्यों आखिर आप मुसलमानों की टोपी से परहेज़ करते हैं, क्यों पीछे भागते हैं। तो उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया था एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी महात्मा गांधी या फिर पंडित नेहरू को इस तरह की टोपी नहीं पहने हुए देखा है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी उन्होंने कही कि मेरा काम अपीजमेंट करना नहीं है, किसी को प्लीज़ करना नहीं है, मैं अपना काम करता हूं और अपने तरीके से करता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे धक्का देकर एक ही बात को मनवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मैं अपने विवेक से फैसला लेता हूं। ये बात उन्होंने कही थी और इस बात का भी जिक्र किया था कि मैंने कभी भी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को इस तरह की टोपी पहने नहीं देखा था। हालांकि विरोधी सवाल उन पर उठाते रहते हैं लगातार हर मुद्दे को लेकर कि जब प्रधानमंत्री तरह तरह की वेशभूषा अपनाते हैं तो मुसलमानों की टोपी पहनने से क्या परहेज़ है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और प्रधानमंत्री ने इस बात को खुद ही क्लियर कर लिया था कि इट इज़ ऑलवेज वंडरफुल। और ये ट्वीट आपको बता दें कब का है। ये ट्वीट है 14 सितंबर, जिस दिन वो गए थे, और माफ़ कीजिएगा 13 सितंबर को वो गए थे और 14 सितंबर को उन्होंने सुबह सुबह ये ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद ये पूरी बात, पूरी सच्चाई जो है इंटरनेट पर खुद ही सामने आ जाती है कि ये जो तस्वीर है वो फ़ोटोशॉप की गई है, उसे टैम्पर किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है डिजिटली। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। कई ऐसे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर भी आपके, जो आप फॉरवर्ड करने से नहीं रोक पाते अपने आप को, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेज ऐसे संकेत भी दे देते हैं कि ये फेक होते हैं, फर्जी होते हैं, और ये पहचान आपको करनी होगी, क्योंकि हर जो मैसेज फॉरवर्ड किया होता है वो सच नहीं होता है। तो हमने एक और तस्वीर की पड़ताल की, एक और तस्वीर के माध्यम से आप तक सच पहुंचाने की कोशिश की। आगे हम इसी तरह से आपके सामने सच पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको याद दिला दें, यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं हमारे इन खबर। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना होगा, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप ट्विटर पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए इन खबर नाम से। तो जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई तस्वीर के साथ, वायरल सच लेकर।